सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की हर लहर में हर
जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली की डेट 28 फरवरी 2010। देवभान के मैमे की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो क्रोध के बारे में बाबा ने लास्ट मुरली में बोला था, उसके कंटिन्यूएशन में बाबा ने आज एक बोला कि जब भी ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजयी बनने का चांस है। तो जो बाबा की हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की जैसे बाबा सिखाते हैं, तो आज काफी कुछ बाबा ने इसमें आज बताया है कैसे हमको लक्ष्य को लक्षण बनाना है। ये तो कोई शेयर करेगा? ओम शांति। आज जैसे क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में ही बाबा ने बात की ना क्रोध के बारे में, हालांकि मुरली जो है वो होली की है, तो बाबा ने इसमें बताया कि होली में दो काम करते हैं, एक जलाते हैं, रंग लगाते हैं, तो ये दो काम करते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि इस समय आपको क्या करना है, क्योंकि क्रोध की बात की ना, तो बाबा ने कहा अभी आपको जलाना है, पुराने स्वभाव संस्कार को जलाना है। तो बाबा ने इसमें ये बताया कि क्रोध का बीज क्या होता है, जो है देह अभिमान का मैपन। और बाबा ने ना क्रोध के लिए विधियां भी दी कुछ कुछ कि आप कैसे इसको जीत सकते हो। जो पहला बाबा ने बताया कि सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो, कि कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है। और संगम पे ब्रह्मा बाप को सामने रखो, क्योंकि उनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेवारियां थी। जैसे बाबा ने होमवर्क दिया था तो बच्चों ने जो भी रिजल्ट लिखा उसमें बताया ना कि आवाज तेज हो जाता है या मूड में थोड़ा तेजी आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि वो तो आपके सामने एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा, तो कि शरीर होते, कार्य करते, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो संभालते हुए फिर भी कर्मातीत वाइब्रेशन में वो अव्यक्त फरिश्ता बन गए। फिर बाबा ने एक बात ये भी बताई कि ये भी देखो कि आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं, कि सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो क्रोध को सेकंड नंबर का विकार कहा जाता है, लेकिन छोड़ना तो है ना उसे भी संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए। तो बाबा ने ये भी कहा कि जैसे ब्रह्मा कुमारियों के लिए फेमस है कि पवित्रता का पाठ बहुत पढ़ाती हैं, तो अभी ऐसा हो, ऐसा प्रसिद्ध हो कि क्रोध मुक्त भी बनाती हैं, क्योंकि बनना सभी चाहते हैं लेकिन उनको विधि नहीं आती है। तो बाबा ने ये विधियां बताई, जिसमें विशेष ये बताया कि देह अभिमान का मैपन दो तरह का होता है, एक अभिमान और दूसरा दिल शिकस्त का मैपन, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे होगा नहीं। जबकि बाबा कहते हैं कि तुमको मैंने सर्व शक्तियां दे दी हैं, तुम मास्टर ऑलमाइटी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो फिर बाबा ने इन दोनों को बोला और कहा कि इसको जलाना है, अनेक मैं को जलाना है, एक मैं आत्मा हूँ, इस शब्द को पक्का करना है। तो बाबा ने, और इसके जैसे क्रोध की बात की तो बाबा ने ये भी याद दिलाया कि शांति तुमको किसने दी है, संगम युक्त विशेष बाप की सौगात है। और होली का अर्थ भी है कि जो हो गया वो चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ऐसा खुशनुमा चेहरा हो, खुशी में चमकता हुआ रहे, कि बातें तो चली जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि संगम युग की खुशी परमात्मा का गिफ्ट है। ओम शांति। हाँ जी। तो आज जो बाबा ने खुशी के लिए बोला, तो एक 75 की मुरली में बाबा ने बोला था कि अगर हम हर्षित रहते हैं तो हमारा समय भी बचता है। तो एक और ये भी काम कि अगर हम अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, तो अगर हम खुश हैं तो बाबा हमको कैसे अलग अलग तरह से बताते हैं खुश रहने के लिए। तो इसमें बाबा ने होली के लिए बोला कि एक तो दो चीजें बोली कि सब लोगों को लौकिक में भी बहुत उमंग उत्साह रहता है जब होली होती है। तो वो उमंग उत्साह किस लिए होता है? क्योंकि हम बाबा के परमात्मा के संग की होली मनाते हैं और हर कदम हमारा उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसके लिए हमारे उमंग उत्सव को ही वो रेप्लिकेट करते हैं
और दूसरा जो बाबा ने बोला कि आप होली बनते हो और वो होली मनाते हैं, तो कितना डिफरेंस हो जाता है हमारा ब्राह्मण में और लौकिक के त्योहार सेलिब्रेट करने में। हाँ जी, और आगे और कोई शेयर करेगा? बाबा ने आज संगम युग की और हमारे भाग्य की भी बहुत महिमा करी है, शेयर करेगा? सीता बहन। ओम शांति। बाबा ने जैसे कि होली का 3 मतलब बताए हैं कि डबल होली हो आप, तो डबल पवित्रता की जो स्टेज है, बाबा ने कहा है कि किसी धर्मात्मा को भी नहीं मिली है सारे कल्प में। ये नशा चढ़ाया स्टार्टिंग को ही बाबा ने, कि मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखा है। तो ये कितनी बड़े भाग्य की बात है कि हम डबल पवित्र बनते हैं सारे कल्प में। तो बाबा ने कहा कि डबल पवित्रता की निशानी है डबल ताजदारी बनते हैं। तो एक तो जो विश्व राज्य अधिकारी का ताज मिलेगा, और दूसरा शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र रहेगी। तो ये भी ऊंचते ऊंच स्वमान है कि मैं डबल ताजदारी, डबल पवित्र आत्मा हूँ। तो फिर सेकंड जो होली को हमेशा बाबा कहते हैं बीती सो बीती, एक होली का मतलब जो हो गया सो हो गया। तो उस हिसाब से भी बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि बीती बातों को बिंदी लगाना है। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। तो बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित पर नहीं लाओ, वो जो हो चुकी है वो हो चुका। तो ये है सेकंड। और तीसरा जो होली का मतलब है, जो बाबा ने कहा है जलाना है। तो कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां बाबा हमेशा मांगती है होली के समय पर जो मुरली आती है। तो इस बार बाबा ने क्रोध के ऊपर ध्यान खिंचवाया। तो उसके बाद आगे भी बाबा ने बहुत सी बातें कही है जो अटेंशन दिलाया है, हमेशा की तरह की अचानक होना है और एवर रेडी रहना है, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास। उसके आगे जो एकाग्रता का अभ्यास भी बाबा ने विशेष करके बताया है, जबकि 83 की मुरली आज उसी पर चली, एकाग्रता पर। तो और बाबा ने इसमें 5 स्वरूप का अभ्यास करने को कहा है और ड्रिल भी कराई बाबा ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकाग्रता का अभ्यास क्यों करना है, क्योंकि तब भी ऐसे हालात थे कुछ, इस वजह से बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि परिस्थितियां और भी बिगड़ती जाएंगी और अंतिम समय में मन बुद्धि को एकाग्र सेकंड में करना होगा। और इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बहुत काल से चाहिए। समय का भी बाबा ने कहा है, नए बच्चे जो आए हैं उनको बाबा ने कहते हुए कहा है कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। तो बाबा ने कहा है कि लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें तो आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना है। तो ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट लगी जी। तो बाबा ने होली के लिए बोला, वो ये भी बोला कि जला के जाना बोझ को, ऐसे प्लेन में ट्रेन में लेके नहीं जाना, जला के जाना। तो बाबा ने इसमें जो क्रोध के लिए बोला कि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं, क्योंकि तनाव होता है जब क्रोध होता है। तो दोनों इंटर रिलेटेड, कि तनाव होता है तो क्रोध होता है, क्रोध होता है तो तनाव होता है। लेकिन बाबा ने यहाँ पे ध्यान खिंचाया कि उन्हों को विधि नहीं आती है। तो जो हमारा एक स्लोगन, विधि से सिद्धि होती है, तो इसकी विधि ऐसा क्या अपनाते हैं? जो बाबा ने कहा कि इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध को जीतना, क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, आसान है। और ऐसे एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। तो ऐसी कैसी विधि से सिद्धि करी जाए, शेयर करेगा अंजलि बहन? ओम शांति। तो बाबा क्रोध के लिए अलग अलग मुरली में जो बताते हैं वो यही है कि, और इस मुरली में भी बाबा ने यही बात कही है कि वो मैं से ही शुरू होता है। और मैं भी, हमने कहीं ना कहीं एक फॉल्स आइडेंटिटी को
अपने पकड़ लिया है अंदर। तो विधि यही है कि हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी में टिक जाएं। और जितना जितना जिसके लिए बाबा ने शुरुआत में देवताओं से पवित्रता से शुरू किया, फिर हर्षित मुख चेहरे से बाबा ने कहा, लास्ट में भी बाबा ने एंड करते हुए भी कहा कि खुशी बांटो और खुश रहना है। तो मेरी जो ट्रू आइडेंटिटी है आत्मा की, वो आदि और अनादि स्वरूप में जितना हम बार बार टिकते जाएंगे, तो ये जो फॉल्स आइडेंटिटी मैंने क्रिएट की है अपने रोल, अपने रिलेशनशिप, या अपनी एज, या अपने जेंडर, या इवन हम बीके नॉन बीके कॉन्शियसनेस, कोई भी डिफरेंट कॉन्शियसनेस एक फॉल्स आइडेंटिटी ही है आत्मा के लिए। और इसमें कहीं भी अगर अटैचमेंट होता है तो उसके कारण ईगो आता है, और ईगो के कारण क्रोध आता है। तो सब इंटर रिलेटेड है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जितना जितना ये सारे मैं को हम एक वो ट्रू आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ, उस आत्मा में हम अगर मर्ज कर देंगे तो विधि से सिद्धि हो जाएगी। और एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे वो विधि है, और सिद्धि जो है, तो जो ये ट्रू आइडेंटिटी में टिकना है या आदि अनादि स्वरूप का अनुभव करना है, वो उसी से आएगा, डिटैचमेंट से। तो बीज जो है वो अटैचमेंट ही है, फॉल्स आइडेंटिटी का अटैचमेंट। ओम शांति। भाई जी, और कोई तरीका जिससे क्रोध मुक्त आसानी से हो जा सके? तो बाबा ने इसके साथ ही जो आज ड्रिल वाली बात कही है, तो वो उसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जब तक कुछ अभ्यास नहीं किया जाएगा तो वो होगा नहीं। तो बहुत अच्छी ड्रिल बाबा ने बताई है, इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहे या कराना चाहें तो करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ही है। जी, एकाग्रता की ड्रिल जो बाबा ने कराई, फिर 5 स्वरूप की भी कराई, तो कोई कराएगा? कविता बहन, आप कराओगे? एक लाइन और मुझे ऐड करनी है। बाबा ने इस ड्रिल में 3 ड्रिल एक साथ कराई है। जैसे जनरली अगर हम देखें बाबा की ड्रिल्स में, तो ये तीनों ड्रिल अलग अलग होती हैं। एक एकाग्रता की ड्रिल, और फिर दूसरा बाबा ने सेकंड में फुल स्टॉप की ड्रिल में कन्वर्ट किया, और फिर थर्ड बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल में इसको कन्वर्ट किया है। तो जैसे बाबा ये कहना चाह रहा है कि आप एकाग्र हो जाओ, बिंदी लगाओ, और फिर एक संकल्प में टिक जाओ, कभी परम धाम में, तो कभी देवता स्वरूप में, कभी ब्राह्मण स्वरूप में। तो बाबा ने जैसे पहली बार देखा मैंने ऐसा कि तीनों ही ड्रिल एक साथ मर्ज करके बाबा ने एक्सप्लेन किया है। शांति। हाँ जी, कविता बहन। सॉरी, अभी करा नहीं पाऊंगी। जी, तो भाई जी आप म्यूजिक लगाएंगे, सब लोग अपने आप ही करेंगे? एक बार रीड कर देते हैं बाबा ने क्या बोला है इसको करने के लिए। तो बाप दादा सेकंड में, पहले बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराने चाहते हैं। वो ड्रिल है, चारों ओर की परिस्थितियां हैं, कहाँ कोई परिस्थिति है, कोई कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो। जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। जो दूसरा बाबा ने बोला कि आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहता है, क्योंकि प्रकृति अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ। इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जहाँ चाहो जो चाहो वहां मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे,
एक सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है, तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। तो अभी हम लोग 3 मिनट के लिए करेंगे। फिर बाबा ने आज बोला कि बाबा खुश है, और बाबा ने अपने दिल की आश भी बताई है कि क्या करना है। कोई शेयर करेगा? जीवन आप शेयर करो। जीवन आप हो? कविता बहन, आप शेयर करेंगे? हाँ जी, बाबा के दिल की आश है कि बाबा कह रहे हैं अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं, खुश नसीब और खुशनुमा। बाबा ने इसके लिए बताया कि बातों का काम है आना, ये भी आप समझ लो कि बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लेकर आना, घबराना नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान दिया ना खुशी का। ये बाबा ने अपने दिल की आश बताई है। सही जी। तो ये जो बाबा ने अनेक मैं है ना, तो एक बार वो भी बता दीजिए कौन कौन से अनेक मैं हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिस्टिंग। कविता बहन, हाँ जी, हाँ जी। ये बाबा ने अनेक तरह के मैं जैसे बताया ना कि एक तो मैं शब्द अभिमान का होता है,
मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ये हूँ, जो बॉडी कॉन्शियस से रिलेटेड है, अपनी पोजीशन से, अपने रोल से रिलेटेड या अपने स्टेटस से रिलेटेड या अपने बॉडी से ही रिलेटेड कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, ये सब मैंपन, मैं देह अभिमान का मैंपन। और इसके अलावा जो दिल शिकस्त का मैंपन है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाना, मैं मुझसे कुछ होगा नहीं, सब लोग तो इतना अच्छा अच्छा करते हैं। जैसे ब्राह्मणों में भी होता है कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो ये सारा मैंपन, जहाँ पे भी ये आया ना कि मैं ही ये कर सकता हूँ या मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, बाबा ने कहा ये दोनों तरह के मैंपन खत्म करने हैं, क्योंकि बाकी सारे इन्हीं मैंपन के रूप है, इन्हीं का विस्तार है। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि योग अग्नि में जलाओ, ये सब बॉडी कॉन्शियस है, क्योंकि आत्मा बहुत प्योर है, बहुत लाइट है और वो शक्ति स्वरूप है। जैसे आज बाबा ने ब्राह्मणों के लिए बोला ना, जो थर्ड ड्रिल के अंदर था कि मास्टर सर्वशक्तिवान, अपने ब्राह्मण स्वरूप में याद करो। तो जब हम ब्राह्मण बनते हैं, बाबा अपनी सारी शक्तियां हमें वर्षे में दे देते हैं। तो भगवान की शक्तियां जब हमारे अंदर भर जाती है तो हमारे लिए क्या इम्पॉसिबल है, हमें बस अटेंशन देना होता है और अभ्यास करना होता है। जी। तो कुछ अफर्मेशंस आज बाबा ने जैसे कहा कि क्रोध मुक्त होना बहुत आसान है, तो उसके लिए हम लोग कुछ अफर्मेशंस ले सकते हैं क्या? हम अपने आप को बताते रहें बार बार? श्वेता मैम। इसमें तो अपने आदि अनादि स्वरूप में टिकना, उससे रिलेटेड तो बहुत सारे अफर्मेशंस है, लेकिन विशेष अगर क्रोध मुक्त बनना है तो सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं कि उठते से ही 3 संकल्प करने हैं अगर क्रोध मुक्त बनना है तो। पहला संकल्प कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, और उसके आगे मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, क्रोध मुक्त हूँ। तो उन्होंने कहा 21 दिन अगर उठते से ही ये 3 सोमान लेंगे तो आप क्रोध मुक्त हो सकते हैं। काफी हद तक कंट्रोल तो भी करेंगे मन को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है सोने से पहले और उठते से ही। तब अगर हम स्वयं को ये कॉन्शियसनेस में लाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल्प कल्प की विजयी हूँ और क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, तो इस अभ्यास का ये खुद हमने भी किया हुआ है और सचमुच उसके रिजल्ट मिलते हैं। जी, कविता मैम। इसमें मैं एक बात अपनी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हमने कहा ना कि मैं क्रोध मुक्त हूँ, तो क्रोध एक नेगेटिव वर्ड है। अगर हम एफर्मेशन में पॉजिटिव वर्ड्स डालें ना, जैसे मैं शांति का स्वरूप हूँ या शांति का फरिश्ता हूँ या साइलेंस पावर से संपन्न हूँ, तो वर्ड की अपनी एनर्जी होती है। जब हम एक पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं तो उसकी एनर्जी का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। भले ही हम क्रोध मुक्त कह रहे हैं, बट क्रोध बोल तो रहे हैं ना, उसकी अपनी एनर्जी तो है ना। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि पॉजिटिव वर्ड्स ज्यादा काम करते हैं। हाँ जी, भाई जी आप हेल्प करेंगे कुछ इस इंफॉर्मेशन के लिए? वैसे तो बहुत सारी अफर्मेशन का इसमें रॉ मटेरियल है आज की मुरली में। बाबा ने जैसे ये बाद में कहा ना कि आजकल जो ये लहर फैलाई है स्पेशल भट्टी करना, एकांतवासी बनना, तो इससे हम ले सकते हैं कि मैं एकांतवासी आत्मा हूँ और एकांत में अपनी भट्टी करने वाली आत्मा हूँ। तो इस तरह से एकाग्रता की बात पे अटेंशन दे सकते हैं। तो आप जो कहते हैं कि हमको किसी बड़े कॉज के साथ इसको अटैच करना चाहिए सो दैट इट स्टेज, तो इसको कैसे हम बाहर बड़े कॉज के साथ अटैच करके सकते हैं? किस बात को? यही इसी अफर्मेशंस में ही, मतलब अगर हम अपने लिए करते हैं तो वी मे गेट कॉम्प्लेसेंट, बट अगर बड़े लोग मतलब किसी बड़े कॉज के साथ अटैच्ड है तो वो अलर्टनेस बनी रहती है।
तो बड़ा कॉज उसमें यही हो सकता है कि अगर हम 3-4 बातें भी याद रखें, जैसे दादी जानकी के फॉर्मूले होते हैं बड़े फेमस कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम से आई हूँ, शांति स्वरूप हूँ और विश्व में शांति स्थापन करना ये हमारा काम है। तो ये 4-5 बातों की भी छोटी सी ड्रिल हमें याद रहे और वो बहुत ही नेचुरल नेचर बन जाए, वो हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट हो जाए, तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर बाकी संकल्प इनको फॉलो करने लगेंगे। अभी अमृत वेला वाला पॉइंट भी रह गया हमारा। हाँ नहीं, अभी ना 2-3 बातें सिर्फ जो मीटिंग से है वो हाँ जी। काफी अच्छी है। एक जो बाबा ने बोला कि जो लोग लेट आए हैं वो लक्ष्य रखें फास्ट जाने का, तो बाबा का वरदान है जो बाबा ने मीटिंग करते समय वीआईपीज को भी दिया कि बाबा गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म के लिए वीआईपी बनेंगे, इलेक्शन सिलेक्शन में ही रहेगा। तो जितना बाबा के साथ कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होता जाएगा और बाबा से वरदान प्राप्त कर ही लेंगे। और लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं तो फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है और बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है, आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है, तो चली जाने वाली के पीछे उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। और एक जो बाबा ने बोला कि बाप दादा हर बच्चे को फोटो में कोई आत्मा देखते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कमजोर भी है, क्योंकि बाबा को दिल से अपना माना है। और यहाँ पे बाबा ने फिर से याद दिलाया कि एक बात बाबा फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे, बाती चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। और संगम युग की ये खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली खुशी नहीं जाए, परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि स्लोगन सदा रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता है, जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिला है। तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी। हाँ जी, तो अभी हम अमृत वेला वाला पॉइंट कर लेते हैं। तो बाबा के साथ समीप का अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में हैं, लवफुल हैं, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। ओम शांति।
रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। जाने कैसे